नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों को लेकर जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी के साथ येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में अब तक 6.99 करोड़ फॉर्म सिस्टम पर अपलोड। 1 अगस्त को जारी हो गई नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 88.85% मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बीएलओ, राजनीतिक दलों और एजेंटों की मदद से व्यापक सत्यापन करा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रह जाए। बिहार चुनाव से पहले 12,800 नए पोलिंग बूथ बने। अब राज्य में 90,712 मतदान केंद्र। बिहार में चुनाव से पहले 12,817 नए मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे अब राज्य में कुल केंद्रों की संख्या 90,712 हो गई है। इसमें से 12,489 मतदान केंद्र उसी भवन या परिसर में स्थापित किए गए हैं, जबकि केवल 338 मतदान केंद्रों की जगह नजदीकी परिसर में ट्रांसफर की गई है। बिहार के सभी जिलों में अब पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस। नई गैस वितरण नीति को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी देकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी। लगभग 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाने और 650 सीएनजी स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव है। 3.90 लाख लाभार्थियों ने नहीं कराई है ई-केवाईसी। राशन कार्ड से हट सकता है नाम। गोपालगंज जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 3.9 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिससे उनके राशन कार्ड रद्द होने का खतरा है। सरकार ने 30 जून तक समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग वंचित रह गए हैं। ई-केवाईसी न कराने वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। विभागीय निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका। एक और कद्दावर नेता ने छोड़ी जेडीयू, बोले एनडीए के साथ रहूंगा। बिहार के मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को झटका लगा है। जिला जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें पार्टी पर अपनी नीतियों से भटकने और कुछ लोगों को द्वारा मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह एनडीए के साथ बने रहेंगे। 4 नहीं, चंदन पर चली थी 36 गोलियां। पोस्टमार्टम में शरीर से निकले 32 बुलेट्स। चंदन हत्याकांड के बाद 4 गोलियों चलने की बात सामने आई थी, लेकिन चंदन पर 4 नहीं बल्कि 36 गोलियां चलाई गई थीं। चंदन के शव के पोस्टमार्टम के साथ आए एक व्यक्ति ने बताया चंदन के शरीर में कुछ 32 गोलियां निकली हैं, जो कंधे से पैर के बीच मारी गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त में देरी ने सरकार की भी बढ़ाई चिंता। किसानों को दी ये सलाह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हो पाई है। इससे देश भर के करोड़ों किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछली यानी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। आमतौर पर अगली किस्त जून में जारी होती थी, लेकिन इस बार भुगतान में देरी हो रही है। इससे सोशल मीडिया पर पीएम किसान योजना को लेकर फेक मैसेज भी फैल रहे हैं। इससे सरकार ने किसानों को सावधान रहने को कहा है। बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना कैबिनेट में पास। सीएम नीतीश ने लगाई मोहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। बिहार शरीफ में छात्रों के लिए जल्द खुलेगी स्मार्ट लाइब्रेरी। बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बना धानेश्वर घाट केंद्रीय पुस्तकालय बनकर तैयार है, लेकिन 6 महीने के बाद भी ये जनता के लिए नहीं खोला गया है। प्रबंधन समिति के गठन के अभाव में इसके संचालन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कर्मचारियों का वेतन और बिजली बिल का भुगतान कैसे होगा। जिलाधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश। पटना में मर्डर और विपक्ष की चिंता पर केंद्रीय मंत्री का चौंकाने वाला खुलासा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों द्वारा जताई जा रही चिंताओं के बीच एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलाव, 125 यूनिट तक नहीं कटेगी बिजली। बिहार सरकार स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 125 यूनिट तक बिजली नहीं कटेगी। विभाग ने ये व्यवस्था 1 अगस्त से लागू करने का वादा किया है। पुष्पम प्रिया ने खोला अपने मास का राज, किया 243 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान। पुष्पम प्रिया चौधरी की द प्लूरल पार्टी बिहार चुनाव की तैयारी कर रही है। पुष्पम प्रिया ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह खुद दरभंगा से चुनाव लड़ने की सोच रही हैं। उन्होंने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनने की बात पर जोर दिया। तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का मौका, कंपनियों से होगा MOU। बिहार सरकार तकनीकी शिक्षकों को रोजगार मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर मिलेंगे। TCS और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ MOU का प्रस्ताव है। 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए 76 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रस्ताव है। पटना में परीक्षा माफिया का भंडाफोड़, सिपाही भर्ती में सेटिंग करने वाले 2 गिरफ्तार। पटना के रामकृष्ण नगर में पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग करने वाले 2 परीक्षा माफियाओं को पकड़ा है। इनके पास से 45 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स, रोल नंबर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। 1.68 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल अगस्त में शून्य हो जाएगा। जानिए गणित, एक फ्लैट में 2 कनेक्शन की नहीं अनुमति। जीरो बिजली बिल, राज्य के लगभग 90% बिजली उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। जुलाई माह की खपत का बिल अगस्त में नहीं देना होगा। बिहार सरकार ने राज्य के 1.68 घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना से राज्य के लगभग 90% उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने इस निर्णय की जानकारी दी है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई माह की खपत का बिल अगस्त में नहीं देना होगा। जिनके पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं उन्हें 125 यूनिट की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। बिहार के 18 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। IMD ने आंधी तूफान को लेकर जारी की चेतावनी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 से 21 जुलाई 2025 तक बिहार के कई जिलों में वज्रपात, तेज हवा, बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकांश जिलों में अलर्ट या बाज की स्थिति है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण को मिली हरी झंडी। इन जिलों से होकर गुजरेगा 6 लेन रोड, होगा बड़ा फायदा। बिहार के लोगों को जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। दरअसल 6 लेन वाले पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिली है, जिसके बाद अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिक पहचान पत्र है, जिसे UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करता है। इसका उपयोग सिम कार्ड लेने, बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में होता है। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर में किसी तरह की गलती है तो आपको कई जरूरी सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आधार में दी गई जानकारी सही और अपडेटेड हो। UIDAI आपको आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को अपडेट कराने की सुविधा देता है। ये बदलाव आप ऑनलाइन माई आधार पोर्टल से घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर, आधार और पैन दोनों को आज काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। पैन कार्ड को लेकर बहुत ही जल्दी बड़ा बदलाव होने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बहुत पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड को परमानेंट आधार पैन मैंडेटरी अपडेट 2025 करने वाला है। इसके साथ ही जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें भी भविष्य में परेशानी आ सकती है। बिहार में पेंशन राशि 1 जून 2025 से बढ़कर 1,100 रुपये हुई। 11 जुलाई को बैंक अकाउंट में आएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि जून 2025 से 400 रुपये से बढ़कर 1,100 रुपये हो गई है, जिसमें 5,31,000 से अधिक लाभार्थी हैं जिनमें इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री 11 जुलाई को पटना में DBT के माध्यम से बढ़ी हुई राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए बनाया गया है। ये आयोग हर 10 साल में स्थापित किया जाता है और वर्तमान में 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और इसके 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस आयोग की सिफारिशों से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।
तो दोस्तों बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।